धमाका। क्या आपने कभी सुना है भारत के सबसे भयानक ट्रेन हादसों में से एक ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस दुर्घटना के बारे में? आज हम 3D एनिमेशन की मदद से आपको दिखाएंगे कि 28 मई 2010 को आखिर इस ट्रेन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये रात थी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की। सन्नाटा गहरा था और उसी सन्नाटे को चीरती तेज रफ्तार में दौड़ रही थी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस। ट्रेन अपने तय समय पर थी, ज्यादातर यात्री नींद में थे, लेकिन सरडीहा और मैगोरा स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर पहले से ही एक घातक साजिश रची जा चुकी थी। जांच में बाद में सामने आया कि उस हिस्से की पटरी से पेंड्रॉल क्लिप्स यानी वे स्टील की क्लिप्स जो रेल की पटरियों को स्लीपर से मजबूती से जोड़ती हैं, जानबूझकर हटा दी गई थीं। जैसे ही ट्रेन उस कमजोर सेक्शन से गुजरी, तेज झटका लगा और 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। कुछ डिब्बे बगल की दूसरी लाइन पर जा गिरे और उसी लाइन पर सामने से एक तेज मालगाड़ी आ रही थी। चंद ही पलों में उस मालगाड़ी ने इन डिब्बों को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि डिब्बे चकनाचूर हो गए। ट्रैक के दोनों तरफ मलबा बिखर गया और रात का सन्नाटा चीखों में बदल गया। इस हादसे में 148 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन यह सिर्फ एक रेल दुर्घटना नहीं थी, ये एक सुनियोजित हमला था जिसकी परतें जैसे जैसे खुलीं, पूरे देश में गुस्सा और दहशत फैल गई। और असली सवाल खड़ा हुआ, आखिर ये किया किसने और क्यों? रात में जब ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई तो पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। राहत टीमों के साथ साथ रेलवे के इंजीनियर और सुरक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सबकी नजर सबसे पहले पटरियों पर गई और वहीं से इस कहानी का असली सिरा निकलना शुरू हुआ। जांच में सबसे पहले सामने आया, पटरियों को स्लीपर से पकड़कर रखने वाली पेंड्रॉल क्लिप्स कई जगह से गायब थीं। ये वही स्टील क्लिप्स होती हैं जो ट्रैक को स्थिर रखती हैं। अगर इन्हें हटाया जाए तो ट्रेन के गुजरते ही रेल लाइन हिल जाती है और कोच पटरी से उतरने लगते हैं। इस हादसे में भी ऐसा ही हुआ था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि क्लिप्स कोई एक दो जगह से नहीं बल्कि एक पूरे सेक्शन से निकाली गई थी, वो भी इस तरह से कि किसी को भनक तक न लगे। न कोई धमाका, न कोई आवाज, सब कुछ बेहद सटीक प्लानिंग के साथ किया गया था। इस जगह को लेकर रेलवे पहले से संवेदनशील था क्योंकि यह इलाका नक्सली गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है। ट्रैक से छेड़छाड़ की कई पुरानी घटनाएं इसी बेल्ट में दर्ज थीं। और हादसे के ठीक बाद माओवादियों द्वारा जिम्मेदारी लेने के पोस्टर भी आसपास के इलाकों में मिले। जांच करने वाली टीम ने साफ कहा, यह कोई तकनीकी गलती नहीं थी, यह किसी ऐसे नेटवर्क का काम था जिसे रेलवे सिस्टम की पूरी जानकारी थी। सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठा, इतनी भारी सुरक्षा के बीच कोई कैसे ट्रैक को खोल सकता है, और वो भी बिना पकड़े गए? क्या इसमें किसी अंदरूनी व्यक्ति की मदद थी या फिर एक बड़ा प्लान जो महीनों से तैयार किया जा रहा था? इस हादसे ने जांच एजेंसियों के सामने सिर्फ एक ट्रैक नहीं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। और अब मामला सामान्य हादसे से निकलकर एक राष्ट्रीय स्तर की जांच में बदल गया। हादसे के कुछ ही दिनों में यह केस स्थानीय पुलिस से निकालकर सीबीआई को सौंपा गया। पूरे ट्रैक सेक्शन की फोरेंसिक जांच की गई, स्लीपरों और क्लिप्स के निशान खंगाले गए और जांच का दायरा सीधा माओवादी नेटवर्क तक पहुंच गया। कुछ हफ्तों में कई संदिग्ध पकड़े गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम था उमाकांत महतो। बाद में वो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया और बाकी के खिलाफ सीबीआई ने 23 नामों की चार्जशीट दाखिल की। लेकिन 15 साल बाद भी ये कहानी पूरी नहीं हुई। कई आरोपी अब जमानत पर बाहर हैं, कुछ गवाह अब जिंदा ही नहीं बचे। कई परिवारों को आज तक मृत प्रमाण पत्र नहीं मिला, इसलिए वे सरकारी मुआवजा भी नहीं ले सके। मुकदमा सालों से अदालत में लटका हुआ है। कई बार तारीखें पड़ी पर कोई निर्णायक फैसला सामने नहीं आया। सरकार बदली, जांच एजेंसियां बदली, लेकिन न्याय आज भी फाइलों में दबा हुआ है। रेलवे ने इस घटना को जानबूझकर की गई छेड़छाड़ बताया था। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन सवालों के जवाब आज भी पूरे नहीं हैं। और इस अधूरी जांच के बीच अब भी कई परिवार हर साल 28 मई को सिर्फ एक ही उम्मीद के साथ खड़े रहते हैं, कभी तो सच सामने आएगा।
अगर आप भी उन सच्ची कहानियों को जानना चाहते हैं जो अक्सर दबा दी जाती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगली जांच में हम फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ।